ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए, क्योंकि आपका सुख आपके भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। आपकी मर्यादा आपके सिर से पैरों तक है। इसी में रहकर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं। उत्तम आनंद के भोक्ता होते हैं। बंद नेत्रों से सिर से पांव तक जो शरीर आपके अनुभव में आता है, वह आपका अमूर्त शरीर है। वह आप स्वयं हैं। वही आनंद का खजाना है। बंद नेत्रों से हम हमारे सब अंग उपांग जो अमूर्त हैं हमारे अनुभव में आते हैं। मूर्त हाथों की जगह हमें अपने अमूर्त हाथ अनुभव में आते हैं। मूर्त पैरों की जगह हमारे अमूर्त पैर अनुभव में आते हैं। इस प्रकार सब अंग उपांग यथावत अपने अपने स्थान में अनुभव में आते हैं। ये हमारे अपने अमूर्त अंग उपांग हैं, जो काले गोरे नहीं हैं, सुगंधित दुर्गंधित नहीं है, खट्टे मीठे नहीं है, ठंडे गर्म नहीं है, आनंद रूप है। और हमें आनंद की कामना है, तो अंतर्दृष्टि कर अपने इन आभ्यंतर अंगों का ही अनुभव करना है। अपने अंगों का अनुभव ही सुख का अनुभव करना है। यही आत्मा का अनुभव है। सिर से पांव तक ये अनुभव में आता हुआ हमारा अमूर्त शरीर ही आत्मा है, जिसको शास्त्रों में भगवान आत्मा भी कहा है। अपने को पा लेना माने सुख को पा लेना, परमात्मा को पा लेना। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक आप अपने अनुभव में आते हैं। बिना ही नेत्रों के अनुभव के बल पर ही हम अपने हाथों को पांवों को बिना आंखों को खोले ही हिला लेते हैं। पशु पक्षी भी अपने अंगों को अनुभव के कारण ही हिला लेते हैं। सब जीवों को यह आनंद स्वरूप आत्मा अनुभव में आने पर भी इंद्रिय द्वार से बहिर्मुख रहने के कारण वे अपने ही उत्तम सुख से वंचित रहते हैं।
इस प्रकार ये सुख स्वभावी आत्मा जो स्वभाव से परमात्मा है, संसार में नाना दुखों को भोगता है। ये अमूर्त आत्मा भी अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर होता है। इस प्रकार अपने स्वरूप की प्रतीति कीजिए, अपने स्वरूप का निश्चय कीजिए। ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, जिसमें लीन होकर हम परम सुख को पाते हैं, परमात्मा होते हैं। और सुखी होने का तीन काल में इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। और इस मार्ग की सिद्धि अनुभव से कीजिए। नेत्र बंद कर देखिए, अंतर्दृष्टि से आपको आपका विस्तार अनुभव में आता है, क्योंकि यही सुख दुख का परिणाम होता है। अपने अमूर्त शरीर में ही सुख दुख का परिणाम होता है। हाड़ मांस खून में सुख दुख का परिणाम नहीं हो सकता है। तो हड्डी खून मांस तो अनुभव में भी नहीं आते। इस प्रकार ये परमात्म स्वरूप आत्मा अंतर्दृष्टि से हमें अनुभव में आता है, उपलब्ध होता है। और इसको अनुभव कर लेने, उपलब्ध कर लेने से ही जीव अल्पकाल में परमात्मा होता है, परम सुख को पाता है। और हमारा कर्तव्य यही है कि जितना सुख का विस्तार है सिर से पांव तक, यही रहकर, इसी के सन्मुख रहकर हम सुख शांति का अनुभव करते रहें। बहिर्मुख रहकर सुख से वंचित नहीं रहें। बहिर्मुखता में ही जीवन में नाना उत्पात होते हैं, नाना प्रकार के दुख होते हैं। हम अपनी मर्यादा भूले हुए रहते हैं। हमें अपनी मर्यादा तक सीमित रहना है, और सीमित रहना वही धर्म है। और बहिर्मुख हो जाना, फैलना वही अधर्म है। अंतर्दृष्टि करके अपने अमूर्त रूप को पा लीजिए। यही आपकी असली निधि है, असली धन है, जो परमात्म स्वरूप है, अमूल्य है, आनंद दाता परमात्मा है। इसीलिए सर्व आगम में एक ही उपदेश है, आत्म अनुभव करना रे भाई। सर्व आगम का सार यही है, लाख बात की बात यह निश्चय उरलाऊ, तोरि सकल जगदंद बंद निज आत्म ध्याऊ। नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक लाने मात्र से आत्मा का अनुभव होता है, जो मोक्ष का मार्ग है। भले ही आप कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, सकल परिग्रह का त्याग कर दीजिए, खूब पूजन कीजिए, खूब भक्ति कीजिए, खूब तीर्थ यात्रा कीजिए,
खूब उपवास कीजिए, लेकिन यदि आप अंतर्दृष्टि नहीं करते, अपने को अपने ही काया तक मर्यादित नहीं करते, तो फिर आप धर्म तो दूर रहो, आप पापी हैं। जो अपने स्वरूप से च्युत है, सिर से पांव तक नहीं रहकर बहिर्मुख है, वह पापी ही है। और पाप का फल दुख है। हम दुख पाते हैं क्योंकि हम पापी हैं। जो धर्मात्मा है उसको दुख नहीं होता। और धर्म की परिभाषा अपनी मर्यादा में रहना है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। नेत्र बंद कर अनुभव में आने वाले अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। अपनी मूर्त हमारे स्वमेव अनुभव में आती है, बशर्ते कि हम इंद्रिय व्यापार नहीं करें, बहिर्मुख नहीं रहें। ये भगवान आत्मा अनुभव में आता है। बस बाहर से दृष्टि हटा लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, और जहाँ ये मूर्त शरीर है, उत्ते से क्षेत्र में अनुभव के बल पर आइए। जहाँ मैं रूप से प्रतीति होती है, ये मेरे अंग उपांग हैं, ये मेरा सिर है, ये मेरा धड़ भाग है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं। ये अमूर्त अंग उपांग भी हमें आंखों को बंद रखने पर हमारे स्पष्ट अनुभव में आते हैं, और उसमें कोई चूक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हाथों की जगह पैर अनुभव में आते हों, पैरों की जगह हाथ अनुभव में आते हों। यह आत्मा स्पष्ट संवेदन गोचर होने पर भी बहिर्मुख रहकर हम अपने परमात्मा से दूर रहते हैं, अपने परमानंद से दूर रहते हैं। यही खेद की बात है। इसका अफसोस मानिए और अपनी भूल सुधारिए। और वास्तव में ये भूल नहीं है, ये अपराध है, अपने साथ किया गया अपराध। अपने आनंद से अपने को ही दूर रखना और अपने को नाना दुखों में डालना, अपने को ही दुख देना। जो दुख देता है वह पापी कहलाता है। और हम अपने को ही अपने से विमुख रहकर दुख देते हैं, तो अपने को दुख देने से हम पापी हैं। पर की हत्या करने से भी बड़ा पापी आत्महत्या करने वाला माना जाता है। पर को दुखी करने से भी बड़ा पापी अपने को दुखी रखने वाला है। अपने से विमुख रहने वाला जीव 5 पापों से भी बड़ा पाप करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। उससे भी बड़ा पापी बहिर्मुख जीव है, क्योंकि बहिर्मुखता में ही ये 5 पाप पलते हैं। तो बहिर्मुखता इन 5 पापों का बाप है। और बहिर्मुखता में ही बाह्य पदार्थों के प्रति राग, द्वेष, मोह,
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद आदि कसाएं उत्पन्न होती है। और कसायवान जीव कसाई है, वह पर का घात नहीं करता, अपना घात करता है। वह पर को दुख नहीं पहुंचाता, अपने को दुख पहुंचाता है। बहिर्मुखता की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि ये बहिर्मुखता का दोष असीम है, अमर्यादित है, इसको मापा नहीं जा सकता। इसका दोष अनंत है, असीम है। और इस असीम दोष से मुक्त होने के लिए केवल अपना अवलंबन ही सहायक है। अपने अवलंबन के लिए प्रथम अपने को पहचानिए। नेत्र बंद कर सिर से पांव तक सब अंग उपांग हमारे अनुभव में आते हैं, तो यह मैं हूँ। रंग से, गंध से, रस से, स्पर्श से रहित स्वभाव वाला। और जब अंतर में अपने सुख का अनुभव करते हैं तो फिर हम वीतराग स्वभावी हैं, निष्पाप हैं। और काया का हलन चलन नहीं होने से निष्कंप हैं, और मौन रहने से हम मुनि हैं। सब गुण अपनी मर्यादा में रहने से हैं, और अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से ही सारे अवगुण हैं। अपनी अमूर्त काया ही अपनी मर्यादा है। यही हमारी सीमा है, जिसको हमने उल्लंघना नहीं है। लोक में भी सैनिक यदि अपनी देश की बाउंड्री से पार जाते हैं, शत्रु की बाउंड्री में, तो फिर मारे जाते हैं, नाना यातनाओं को पाते हैं। ऐसे ही बाहर की दुनिया परदेश है, परघर है, जिसमें हम प्रवेश करते हैं तो फिर नाना दुखों को पाते हैं, नाना यातनाओं को पाते हैं, मूर्त कर्म के द्वारा दंडित किए जाते हैं। ये मूर्त कर्म का दूसरा नाम ही यमराज है। विधाता है, तो फिर हमारे जीवन को संचालित करता है। यदि रोगों का दुख, मरण का दुख और नाना दुख, इनसे भय लगता हो तो अपनी शरण में आ जाइए। बंद नेत्रों से जो अमूर्त काया है, जिसका एहसास होता है, उसका एहसास करना ही अपनी शरण में आना है। चूंकि सुख निरंतर चाहिए, तो फिर निरंतर अपना एहसास कीजिए, निरंतर अपनी सीमा में रहिए, अपनी मर्यादा में रहिए। मर्यादा उल्लंघना नहीं है। सिर से पांव तक ये बनी बनाई लक्ष्मण रेखा है, जिसको हमने उल्लंघना नहीं है।
अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से जीव नाना दुखों को भोगता है। सीता जब लक्ष्मण रेखा को लांघती है तो फिर नाना दुखों को पाती है। हमारी वृत्ति सीता है, जिसने अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है। जो क्षेत्र हमारा अनुभव में आता है, अंतर्दृष्टि से हर अंग उपांग अनुभव में आते हैं। बस बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो स्वतः हम अपने सन्मुख रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, फिर विषय आपको अच्छे नहीं लगते हैं। सहजी विषयों का त्याग होता है। आमोद प्रमोद भौतिक जीवन वह आपको प्रिय नहीं होता है। सहजी आप उनसे बचे रहते हैं। बाहर में लोग कितने ही सुख पाने के उपाय करते हैं, पर उनका फल एक दुख है। प्रारंभ में सुख सा लगता है, लेकिन अंत विरस है। हमें दूरदृष्टि होना है। तात्कालिक सुख के लिए हमें घोर दुखों में नहीं पड़ना है। विषयों से विरत रहकर अपने में अनुरक्त रहना, यही धर्म है। अपने सन्मुख रहकर अपने ही सुख को भोगते रहना, वही ध्यान है और वही धर्म है। इससे भिन्न सुख का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है, धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। धर्म ही सुख देता है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। सुख को परमात्मा से या अन्य से मांगना नहीं है। सुख के लिए बाह्य सामग्री जुटाना नहीं है। बस अपने मुहूर्त को धारण कीजिए। अपने मुहूर्त का ही एहसास करते हुए रहिए। जो एहसास करने के लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी इंद्रिय के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनका निरोध करने की आवश्यकता है। मन इंद्रियां बाहर रहती हैं, मर्यादा का उल्लंघन करती है और जीव को महान कष्ट में डालती है। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज स्वरूप उत्पात। दाहिने हाथ की अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। नेत्रों को बिना खोले ही आप अंगुलियों तक पहुंच जा रहे हैं। ये अंगुलियां मूर्त नहीं है, ये आपकी अंगुलियां हैं जो अमूर्त हैं। इस प्रकार अमूर्त को भी पा लेना है। अमूर्त अंगुलियों को भी ग्रहण कर लेना है, पा लेना है। कलाई से कोने तक का भाग अंतर्दृष्टि से आपके अनुभव में आता है। ये अमूर्त जीव भी अंतर्दृष्टि से उपलब्ध होता है। इस अमूर्त जीव की दर्पण में फोटो नहीं आती है। हमारा स्वरूप दर्पण का विषय नहीं है, किसी मशीन का विषय नहीं है,
केवल स्वसंवेद्य है, स्वयं के ही अनुभव में आता है। अनंत जीव वे हमारे स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए वास्तव में हम स्वरूप गुप्त हैं, स्वयं के ही अनुभव में आते हैं, स्वसंवेद्य हैं। अपना सुख दुख अपने ही अनुभव में आता है। अपने शरीर में जो भी वेदना आराम की स्थिति है वह केवल हमारे ही अनुभव में आती है, और वह अनुभव वास्तव में सुख है। केवल अपने अनुभव में आने से इसका नाम केवल सुख है। वही वास्तव में परमात्म दशा है। पूर्ण सुख प्रकट अभी नहीं हो पाने से वह वास्तव में परमात्मा के सुख का अंश है। परमात्मा के रूप का ये अंतर्मुख रूप लघु रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए, पांव की अंगुलियों तक पहुंचिए। ये अंगुलियां यदि मूर्त होती तो फिर आंख खोलना पड़ती। बिना आंख के ये पांव की 10 अंगुलियां संवेदन रूप से अनुभव में आ रही है, तो ये अमूर्त काया है। और ये अनुभव बिना किसी की सहायता के होता है, किसी से सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता है, किसी के दर्शन पूजन नहीं करना होता है। अत्यंत स्वाधीनता है, अत्यंत सरलता से अपनी उपलब्धि होती है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।